भी कर देते हैं। चलिए उसको ऑन कीजिए। डन। चलिए आज का हमारा टॉपिक्स है कन्याकुमारी के बारे में। कन्याकुमारी। सर ये कन्याकुमारी क्यों पढ़ा है? कन्याकुमारी की विशेषता है, ये जो व्यूज़ दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली तमिलनाडु, जो भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, ठीक है ना, क्या तमिलनाडु राज्य। तो भारत के जो तमिलनाडु राज्य है उसके आखिरी पॉइंट पे, मतलब भारत के स्थल सीमा के आखिरी जो बिंदु है स्थल सीमा का, वह ये पॉइंट है। उस जगह का नाम क्या है? कन्याकुमारी, ठीक है ना। और इसके बारे में हम आपको इसलिए बताना सही लगा कि इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं। प्रमुख फैक्ट्स क्या है समझिएगा। प्रमुख फैक्ट्स ये हैं कि जो तमिलनाडु राज्य में जो कन्याकुमारी है वहाँ पर 3 जलधाराएं आपस में मिलती है। सब 3 जलधाराएं कौन कौन सी? तो आपको मालूम है, अगर भारत के मैप को हम ऐसे खींच दें तो आप जानते हैं इधर वाला क्षेत्र कौन सा है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। ये वाला आपका क्या है? हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। और ये वाला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट का क्या नाम है? तो ये है आपका जो है बंगाल की खाड़ी। तो सर ये तीनों पॉइंट को पढ़ाने से मतलब क्या है? तो देखिए, जो भारत का जो तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी जगह है, ये जो है अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों क्या होती है? कन्याकुमारी में ही क्या होती है? आकर मिलती है। बात समझ में आ गया? ये है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि कन्याकुमारी इसलिए प्रसिद्ध है कि ये जो आपका जो व्यूज़ दिखाई दे रहा है, इस व्यूज़ पर इधर से आपका जो अरब सागर, इधर से आपका जो है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण दिशा से आपका जो है हिंद महासागर का होती है, आकर का होती है, एक ही जगह मिल जाती है। आसान भाषा में समझें तो कन्याकुमारी में आपका जो है अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी क्या होती है? आपस में क्या हो जाती है? मिल जाती है। ओके।